हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी आरपीएससी यूआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरपीएससी ने जो पिछला एग्जाम हुआ था उसको निरस्त करके 2025 के अंदर री एग्जाम कंडक्ट करवाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अब आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको दोस्तों कौन सा स्टडी मटेरियल है उसका आपको चुनाव करना है ताकि आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो सके। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसको काफी समय बीत चुका है और अब जो एग्जाम होगा आपका वो 2025 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। और आपको पता है सिलेबस जो आपका है वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। यानी दोस्तों सिलेबस के अंदर जैसे आपका जो नगर पालिका वाला पार्ट है, बी पार्ट, उसमें भी आपको पता है दोस्तों नगर निगम की संख्या बढ़ चुकी है। या फिर अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर शहरी क्षेत्र के अंदर जो संचालित योजनाएं हैं उनमें भी आपको अपडेट देखने को मिला है। जैसे पिछली बार जो है यहाँ पर इंदिरा रसोई से संबंधित आपके क्वेश्चन थे, इस बार आपके जो है अन्नपूर्णा रसोई यहाँ पर जो उसका नाम चेंज कर दिया है। तो ये काफी सारे बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आपको जो है सिलेबस को अपडेट करने की आवश्यकता है दोस्तों, तभी आप जो है सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सोचोगे कि जो है यहाँ पर मैं उसी अकॉर्डिंग तैयारी करूंगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन से आप दूर हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, हो सकता है आपके पास में जो है काफी अच्छा स्टडी मटेरियल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपको जो है उस स्टडी मटेरियल को अपडेट करने की आवश्यकता है। यानी दोस्तों आप सोच रहे हो कि जो है उस समय जो चीजें थी वही इस बार पूछी जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार आपको काफी सारे जो क्वेश्चनों में है बदलाव देखने को मिल सकता है, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है और एक अच्छी रणनीति के साथ में जो है आपको तैयारी करना है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है बुक लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन सी किताबें जो है आपको पढ़ना चाहिए। ये सब दोस्तों जो है आपके वे के अनुसार है, आप चाहो तो और अन्य किताबें भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको ये किताबें अच्छी लगी तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको कोई और किताब अच्छी लग रही है या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपकी कोई रणनीति है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी हमने जो है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर तैयारी आपको करवाई थी, एग्जाम तक आपके साथ में ये चैनल जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एम के, इसको जाकर आप जो है दोस्तों टेलीग्राम में जाकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों यहाँ पर जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, चाहे वो अपडेट से संबंधित हो, इसके अलावा कोई बुक्स वगैरह हो या फिर नोट्स वगैरह हो, कोई भी जो भी जानकारी आएगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये बुक लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है ईयूआरओ का कोर्स परचेज नहीं किया है तो अभी आपके लिए एक शानदार मौका है। जो यहाँ पर ऑफर था दोस्तों इसको एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि सर जो है हम दीपावली की वजह से जो है इस कोर्स का लाभ हमने नहीं लिया था, तो कुछ दिनों के लिए बढ़ा दीजिए। तो आपके लिए मात्र 1499 रुपए में दोनों पार्ट का कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के साथ में जो है आपको यहाँ पर दोनों पार्ट की जो पार्ट बी और पार्ट ए है इसकी टेस्ट सीरीज भी एकदम निःशुल्क मिलेगी दोस्तों, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा जो बुक्स है दोस्तों वो भी यहाँ पर आपको निःशुल्क मिलेगी। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपका एड्रेस ले लेगी, उसके बाद आपके जो है एड्रेस पर बुक्स आपकी पहुंचा दी जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार ऑफर है, मात्र 1499 रुपए के अंदर इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही है। तो बिल्कुल दोस्तों इस ऑफर का लाभ आपको लेना चाहिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से स्टडी विद एम के। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो आपका दो भागों के अंदर विभाजित है। यानी 80 जो आपका अंक है वो आपका पार्ट ए का रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी राजस्थान की जो भी ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटिकल साइंस है या फिर आपका आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है या करंट अफेयर्स, ये राजस्थान का। इसके अलावा दोस्तों आपकी भारत की पॉलिटी है और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें जो आपके पार्ट ए के अंदर रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन पार्ट ए का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं आपको जो कुछ बुक्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये आप देख सकते हो। अगर आपके पास पहले से पड़ी है तो आप इनको अपडेट कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, अगर नहीं है तो आप ला सकते हो। बाकी अगर कोई अन्य बुक्स भी है तो भी वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट जो है जिसने पिछली बार कुछ भी परचेज नहीं किया था, यानी उन्होंने फॉर्म भरा केवल और एग्जाम नहीं दिया था या फिर पढ़ाई नहीं की थी या स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं लेकर आया था, तो वो भी ला सकता है। जिन्होंने पिछली बार जो है स्टडी मटेरियल भी ले लिया था लेकिन पढ़ाई भी नहीं हुई, तो दोस्तों आप अपने अनुसार जो है ये चीज़ें देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको पूरी बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन सी किताबें हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी सारी जो है पुस्तकें आपको मिल सकती है। और आप अगर जितनी पुस्तकें
आप एकत्रित करोगे उतना आपको नुकसान होगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप सीमित मात्रा के अंदर जो है कंटेंट रखिएगा, ताकि उसको रिवीजन भी आप कर सकते हो बार बार, और आगे जो है उसे जो है आपके काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पॉलिटिकल की, भारत के संविधान की बात करूंगा दोस्तों। तो परीक्षा वाणी की जो है यहाँ पर एक बुक आती है, बहुत ही शानदार किताब आती है दोस्तों। ये किताब अगर आपके पास में है तो आराम से जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस किताब से। तो ये आप किताब ले सकते हो, भारत के संविधान इंडियन पॉलिटी के लिए जो है ये किताब, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है राजस्थान पॉलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है जनक सिंह जी मीणा की ये किताब है, ये आप ले सकते हो। तो इंडिया और राजस्थान के लिए ये किताबें आप देख सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई नोट्स है या अन्य कोई भी किताब है तो वो भी आप देख सकते हो। अभी मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव के लिए यानी दोस्तों आपको किस तरीके से, क्योंकि इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन एग्जाम टाइम के अंदर अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे तभी आपको फायदा होगा, तो वो भी चीजें बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें देखना चाहते हो तो एक किताब ये भी आप ले लेना, लोकतांत्रिक राजनीतिक है, सामाजिक विज्ञान की किताब है, कक्षा 9 की। इसके अंदर भी जो है आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी और बहुत ही शानदार तरीके से आप इससे याद कर सकते हो। इन किताबों की खासियत क्या है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं या एनसीईआरटी की, इसमें क्या होता है कि अपन जो भी चीज पढ़ते हैं ना तुरंत अपने को याद हो जाती है वो, ठीक है ना, क्योंकि इन किताबों को अपन जो है पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो किताब है आप ले सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क ये किताब है, ठीक है ना। तो ये भी आप अगर कहीं मिल जाए आपको स्कूल में, अपने भाई बहन कोई पढ़ रहे हैं तो वहां से ले लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा दोस्तों आगे जो है आपका इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज है उसमें आप देखिएगा राजस्थान जी के, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति और राजस्थान के जो है स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, ये कक्षा 9 और 10 की किताब आपको जो है कोई भी शिक्षक है आपको यही बताता है और मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको दे रखा है, शानदार कंटेंट है और पहली बार कोई तैयारी कर रहा है तो भी इसको पढ़ सकता है, जिसने पहले भी पढ़ रखा है वो भी इसको पढ़ सकता है। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी ये बुक है रामबाण जी की बुक अपडेट हो चुकी है ये, इसमें आपको क्या मिलेगा, जो भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक, चाहे वो आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आपके सिलेबस के अनुसार उसमें वो सारे प्रश्न और साथ में एक्सप्लेन यानी व्याख्या भी मिलेगी और क्वेश्चन भी मिलेंगे अपडेट के अनुसार। तो ये किताब भी आप परचेज कर सकते हो। ये आप जो है इस नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप मंगा सकते हो। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस है इसका। और इसमें दोस्तों आप एप्लीकेशन पर भी डायरेक्ट जाके इसको बाई कर सकते हो। आप स्टडी विद एम की एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो वहाँ पर भी जो है ये किताब आपको दिख जाएगी। ये आपका जीके वाला है और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो दोनों किताबें हैं यहाँ पर ये देख सकते हो, ये आपको फ्री मिल जाएगी, ये किताबें भी आपको फ्री मिल जाएगी। एनसीईआरटी और आरबीएससी की कोई भी किताब है एप्लीकेशन पर आपसे जो है डाउनलोड कर सकते हो फ्री, या टेलीग्राम पर आपको मैं इनकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों जरूर, और यहाँ पर ये किताब जो मैंने आपको बताई थी रामबाण, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पर बात करना चाहूंगा दोस्तों आपके जो है करंट अफेयर्स की, यानी करंट अफेयर्स में लगभग दोस्तों किसी किताब का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ हमारी किताब के अलावा। बाकी आप सोच रहे होंगे आप यहाँ पर दोस्तों ये दोनों जो मैं चीजें बता रहा हूँ, एक तो राजस्थान क्रोनोलॉजी और अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 10 साल से इन किताबों को देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं प्रश्न जो है लगभग हर एग्जाम के अंदर 99% जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि इनमें से आ जाता है। और ये मात्र दोस्तों 20 रुपए की आती है। हर माह की 5-6 तारीख को आपको जो है किसी भी नजदीकी छोटे से छोटे बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और ये जो है ये लगभग 3 से 4 महीनों की एक साथ आती है। इसमें केवल राजस्थान का रहता है आपका, तो राजस्थान का पूरा इससे कवर हो जाएगा। इसमें आपका राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का रहता है। तो ये तो आप मंथली आपको पढ़ना ही है। उसके बाद में ये राजस्थान के लिए आप ये ले सकते हो, इसमें वन लाइनर, एमसीक्यूज और पीछे राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये ला सकते हो, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, 20 रुपए की आती है और 40-50 रुपए की ये आपको देखने को मिलती है, बाजार से आप ला सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर अन्य कोई भी करंट अफेयर संबंधित आप जो भी पुस्तकें पढ़ रहे हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि मैं सीमित कंटेंट आपको बता रहा हूँ, कोई ज्यादा इतना बड़ा कंटेंट आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपको जो है यहाँ पर लंबी लंबी मैराथन क्लासें लेने की आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आपको अगर पढ़ना है तो साल भर का आप पढ़ लेना, ये 10 किताब आप पढ़ सकते हो। हाँ, एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, रोजाना आप जो है जैसे आपका पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया, ये किताब आप 2 दिन में 3 दिन में पढ़ सकते हो, फिर आप अगले महीने वापस जो है इसको रिविजन करके दूसरी पढ़ सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इससे आपका जो है जल्दी याद हो जाएगा। और यहाँ पर बी पार्ट की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा दोस्तों। बी पार्ट के अंदर जो है आपका क्या है, देखो दोस्तों नगर पालिका अधिनियम है और यही सिलेक्शन का आधार है। यानी जो ए पार्ट है वो तो सब बच्चे पढ़ लेंगे आपको बताएं, और बी पार्ट सबके लिए नया है और कोई इतना जो है दोस्तों ये कोई हार्ड नहीं है, ये है ना, हर स्टूडेंट इसको आराम से पढ़ सकता है, ठीक है ना। कोई इसमें टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको इससे ज्यादा भी घबराना नहीं है कि नहीं सर ये तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, इसमें क्या है कि जो इसका मेन जो मूल एक्ट है जैसे नगर पालिका वो काफी बड़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हो,
यहाँ पर ये इस तरीके से, ये बहुत मोटा है भाई। अगर आप इसको पढ़ने लग जाओगे, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो काफी सारा टाइम भी आपका लगेगा और जरूरी नहीं है कि पूरी चीजें आपको याद हो इसमें से, है ना। आप इसको जो है एक मुख्य स्रोत के रूप में अपने साथ में रख सकते हो। इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, और जो जो चीजें हैं आप इसमें हाईलाइट करके आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना आप, क्योंकि दोस्तों ये मेन एक्ट है, इसमें से ही जो है सारी चीजें जो भी किताबें हैं वो इससे ही तैयार होती है आपकी, है ना। कोई भी मेन एक्ट होता है उसके बाद ही उसको अपन सरलीकरण कर सकते हैं कि भाई लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अपन जो है बदलाव कर सकते हैं, लैंग्वेज में अपन बता सकते हैं कि भाई थोड़ा आसान कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारी बुक है, ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार की गई है। अपडेट बुक आपको मिलेगी, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, ये नंबर दे रखे हैं व्हाट्सअप, इस पर भी जाके आप जो है डायरेक्ट इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये लगभग आपको 299 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें डिलीवरी चार्ज भी आपका शामिल है, ठीक है। इसके अलावा जो ये कोर्स है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं तो बी पार्ट का ही कोर्स लेना चाहता हूँ, ए और बी पार्ट का नहीं लेना, केवल बी पार्ट का लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 799 रुपये में है। आपको जो इसकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी कोर्स की, और ये कोर्स भी मिल जाएगा आपको। इसमें सारी चीजें अपडेट के साथ में आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको पार्ट बी के लिए बता दी है, इसमें सारी जो भी आपकी योजनाएं वगैरह सब को अपडेट करके आपको तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। और बाकी देखो दोस्तों, अगर आप फुल कोर्स लेते हो तो आपको जो है यहाँ पर जो भी मैंने किताब बताई थी आपको, ये किताब आपकी जो है दोस्तों उस कोर्स के साथ में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आप अगर फुल कोर्स लेते हो तो इसमें दोनों ये टेस्ट सीरीज और ये कोर्स और ये किताब, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो मैं तो आपको यही जो है सजेशन करूंगा कि आप फुल कोर्स परचेज करें, अन्यथा कोई नहीं करना चाहता है तो वो बी पार्ट का जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो भाई अपडेट क्या हो सकता है, अगर वो कोर्स अपडेट नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप पुराने के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, वो आपको मान लो उस कोर्स के अंदर जो है आपको जो है इंदिरा रसोई के बारे में पढ़ा रहे हैं क्या है, और वहां पर आपका प्रश्न आ गया अन्नपूर्णा रसोई का, ठीक है, तो फिर आप क्या लिखोगे। तो इसीलिए, और वो आपको 10 नगर निगम के अनुसार पढ़ा रहे हैं, कुछ भी चीज वहां पर आ गए कि अभी हाल ही में कौन सा बना, या कौन सी नगर पालिकाएं, कितने नगर निकाय हो गए, तो फिर आप इसीलिए अपडेट की जरूरत है। देखो दोस्तों कोई भी चीज है, हाँ हर चीज में ज्ञान होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने पिछली बार कोर्स खरीदा है उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अगर जो है कुछ चीज पढ़ी है तो वो कुछ किसी काम की नहीं है, काम की है, लेकिन अपडेट करने की आवश्यकता है। आप सभी को पता है दोस्तों, समय के साथ हर चीज को अपने को अपडेट करना होता है, तभी अपन जो है इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे निकल सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, इसमें जो है आपको बहुत ही शानदार अवसर मिला है इस भर्ती के लिए, तो बिल्कुल इसमें जी जान आपको लगा देनी चाहिए। बहुत ही शानदार जॉब है, आप आरएस में जितनी मेहनत करोगे उसकी 50% मेहनत से आप ये सीट निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है आपका, केवल एक एग्जाम होगा, न कोई आपका जो है दोस्तों फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है। आरएस में आपको प्री देना है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको मेंस देना है 4 पेपर, फिर उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना है, कोई भरोसा नहीं है, 3-3 चरण होते हैं। और यहाँ पर देखो 4800 ग्रेड पे वही आपका जो है यहाँ पर सिटी के अंदर यानी नगर परिषद के अंदर, नगर पालिका के अंदर आपकी जॉब लगती है बहुत शानदार तरीके से, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती है, बहुत अच्छे काम करने को आपको अवसर मिलते हैं, ठीक है ना। तो लीडरशिप का आपको जो है यहाँ पर मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी छोड़ दीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करिएगा, लेकिन इसको भी जो है साथ साथ आप तैयारी कीजिएगा और आप आराम से जो है सिलेक्शन ले सकते हो। पिछली बार हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, वो रीज़न आपको पता है क्यों गई थी, लेकिन इस बार जो है कट ऑफ भी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आपको पता है कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया। जो पिछली बार कई विद्यार्थियों ने एग्जाम नहीं दिया तो वो इस बार उनको अवसर मिला है, वापस एग्जाम देंगे, या पिछली बार जिन्होंने एग्जाम भी दिया था लेकिन कोई खास तैयारी नहीं थी उनकी, ऐसे ही जो है चले गए थे एग्जाम देने, है ना। सोच रहे होंगे कई विद्यार्थी देखने वाले कि हाँ सर मैं भी ऐसा ही था, तो लेकिन अब जो है सभी समान हो गए कि भाई सबके लिए नया, तो अब आराम से जो है टाइम भी अच्छा खासा आपके पास में, अभी जो है मार्च के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो आपके पास में 4-5 महीने का समय आराम से बचा हुआ है, 4 महीने तो आपके पास में बिल्कुल सेफ है, तो आराम से जो है आप तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो आराम से पूरा सिलेबस कवर कीजिए, और कहने का मतलब अपडेट चीज़ें पढ़िए, मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको जो बिना अपडेट की चीज़ें दे तो वहाँ पर मान लो कुछ भी चीज़ें आ जाए फिर आपको क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उस एग्जाम को काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो अब जो है पेपर का लेवल भी थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है ना, आरपीएससी का ट्रेंड भी बदल गया है क्वेश्चन पूछने का, तो उसके अनुसार अपने को तैयारी करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है भाई, इतनी सारी चीज़ें, पहले हमारा जो ये ऑफर था ये लगभग 3000 रुपये प्राइस थी, अभी 1499 कर दी है, तो आपके लिए अभी ये 50% डिस्काउंट है, और अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर 3000 रुपये लगेंगे, फिर आप कहोगे गुरुजी जो बढ़ा दिया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा कंटेंट है,
शानदार चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पर इस कोर्स के अंदर पुराने पेपर है ना, 2008 में भी एग्जाम हुआ था, 16 में भी हुआ था, कई लोगों को पता ही नहीं है, उनके पास मटेरियल ही नहीं है। हम आपके लिए वो पेपर लेकर आए थे, उस समय ऑनलाइन पेपर हुआ था आपका 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था, है ना। तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर इसके अंदर हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों का, और ज़रूर आप जो है ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। और बुक लिस्ट मैंने बता दी है, आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखो, ये क्रोनोलॉजी और ये किताबें हैं, क्योंकि मैं मेरे साथ में रखता हूँ दोस्तों, जो भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ वही आपको बताता हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि कोई हवा में तीर लगा रहे हैं, कोई चीज़ अपने को पता ही नहीं है कौन सी किताब है, कहाँ से आई है, उसको यहाँ चिपका कर बताते हैं कि ये पढ़ लो। ऐसा नहीं है, मैं पहले रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कि बच्चों को फायदा हो सकता है नहीं हो सकता है इस किताब से, वही किताबें मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो है आप अपने अनुसार देख सकते हो। और टेलीग्राम पर मैं ये सारी किताबों की लिस्ट आपको डाल दूंगा। कुछ किताबें हैं जैसे एनसीईआरटी की, आप जो है फ्री एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं सर मैं तो कोर्स वगैरह कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब पे ऑफर चल रहा है। और बाकी कोई भी आपका डाउट्स हो तो बता देना। एप्लीकेशन पर भी आपकी जो है क्लासें जल्द स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल लाइव क्लासें आपको मिलेगी। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपके लिए जो है क्लासें यहाँ पर शुरू होने वाली है। यूट्यूब पर भी आपकी जो है लाइव क्लासें रहेगी, उसका टाइमिंग भी आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करवाई थी, है ना। और सबसे पहले मार्केट में किताब जो है दक्ष प्रकाशन से हमने जो है आपके लिए तैयार की थी, और बहुत ही छोटी सी किताब आप देख सकते हो दोस्तों, अभी भी कई विद्यार्थियों के पास में होगी। 38 क्वेश्चन एक किताब से आना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके जो है दूसरी किताब को देखिएगा, उसमें से भी सब किताबों में से आए हैं, लेकिन दोस्तों 38 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोटी मोटी किताबों से आते हैं, लेकिन हमारी छोटी किताब है, लगभग 100 पेज भी नहीं है उसके अंदर। अब आप सोच लो कि 40 अंक का मैटर 100 पेज से कम किताब के अंदर आपको 38 क्वेश्चन मिल जाए, तो और क्या चाहिए आपको। इस बार भी वही प्रयास रहेगा, हालांकि थोड़े से पेज ज्यादा बढ़ेंगे इस बार, यानी क्योंकि अपडेट हो रही किताब, तो थोड़े पेज ज़्यादा बढ़ सकते हैं, है ना। इतने भी नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक 20-30 पेज आपके बढ़ सकते हैं। तो आपको जो दोस्तों एक अच्छा कंटेंट ही आपको जो है चुनना है। और देखो दोस्तों, किताबें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अन्य राइटर की किताब खराब है, उसका कोर्स खराब है, सब अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन चुनाव आपको करना है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। बाकी देखो, कोई भी जो भी शिक्षक होते हैं या संस्थान होता है, वो ये नहीं चाहता कि जो है मैं खराब कंटेंट उपलब्ध कराऊं, हर अपने स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करता है ना। और हर किताब अपने आप में बहुत अच्छी होती है ना। पुस्तक कोई भी हो दोस्तों, जो भी मार्केट में आती है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाती है, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देती है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, और कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे बता देना। और सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ये किताबें आप जो है अपने अनुसार देख सकते हो, अगर आप लाना चाहो तो ला भी सकते हो, नहीं लाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कहीं और भी कंटेंट पड़ा है तो उसको पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। बाकी मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कौन सी किताब पढ़ें, क्या करें, कैसी स्मार्ट रणनीति अपनाएं। अब देखो, फालतू रोजाना ऐसे वीडियो तो अपने आएंगे नहीं, मैंने पहले आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब अपना डायरेक्ट क्लासों पर फोकस रहेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो तो अपन रोज देखते रहेंगे। ये तो आज मैंने इसीलिए आपको ये वीडियो दिया है कि काफ़ी विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कई विद्यार्थियों ने किताबें नहीं खरीदी थी, पता ही नहीं था कहाँ से क्या पढ़े, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई, ठीक है। और हाँ, कोर्स आप देख लेना जरूर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने से काफ़ी सारा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि कई बार जो है हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आपको जो अपडेट देते हैं, या फिर जो है कई बार आपको ऑफलाइन यानी ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं होती, कई बार रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिलेगी। पिछली बार लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो है, पूरे जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे थे, सबने यहाँ से तैयारी की थी, और उसका प्रूफ भी आप पिछला वीडियो देख सकते हो जाके, आपको मैंने बताया था। इसीलिए हम जो है दोस्तों इस एग्जाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तैयार करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।